नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है मुंबई के लोकल ट्रेन का, या मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में बहुत बड़ा सुधार होने जा रहा है, जो स्टेप बाय स्टेप होने जा रही है। सबसे बड़ी घोषणा हुई है कि वंदे मेट्रो करके लोकल ट्रेन चलाई जाएगी, जो 18 डिब्बे की होगी। हम बात करेंगे 80-90 के दशक की, जब 9 डब्बे की ट्रेन यहाँ पर हुआ करती थी। उसके बाद ट्रेन की बोगी की संख्या बढ़ाई गई, 15 डब्बे की हुई। अब जो है, अब चर्चा हो रही है कि 18 डब्बे की वंदे मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। तो इससे क्या मुंबई की भीड़ कम हो जाएगी लोकल ट्रेनों की, क्योंकि पीक आवर में जो हालत होती है उससे बचने के लिए हर कोई जो है सड़क के रास्ते जाना चाहता है, मेट्रो के रास्ते जाना चाहता है। तो देखा जाए तो मुंबई में इस समय लोकल ट्रेनों की सुधार, मेट्रो की जाल जो बनी हुई है उसमें सुधार, सड़कों की सुधार, पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है। लेकिन क्या आने वाले समय में मुंबई की काया पलट पूरी तरह से हो जाएगी? मुंबई को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के बढ़ती हुई लोक संख्या से लोग काफ़ी परेशान हैं। कहीं भी जाना हो आज के समय में, समय से कहीं भी पहुँचा नहीं जा सकता। लोगों की ट्रेनें छूट जाती हैं, लोगों की प्लेन छूट जाती हैं, लोगों के बिजनेस भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का जो कदम है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, क्या डबल इंजन सरकार इन सब चीज़ों पर खरा उतर पाएगी? क्या आने वाला समय मुंबई के लिए एक बहुत बड़ी बदलाव लेकर आएगी? इसी सवालों के साथ हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सुप्रकाश मिश्रा जी, हम जानने की कोशिश करेंगे कि एसी ट्रेन वंदे मेट्रो चलने तो जा रही है मुंबई में, इसका किराया को लेकर जिस तरह से संदेह है, क्या वैसी जो आज का किराया है उसी किराए पर चलेगी? क्योंकि आज मेट्रो रेल की देखेगी किराया तो काफ़ी कुछ है, बीएसटी की किराया लगातार बढ़ाई जा रही है एसी बेस चलाकर। तो क्या मुंबई के जो लोकल ट्रेनें जो आने वाले समय में पूरी तरह से एसी हो जाएंगी, उसका किराया क्या सामान्य रहेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। हर मुंबईकर यही जानना चाहता है कि किराए की क्या स्थिति रहेगी। तो चलते हैं आगे हमारे सहयोगी के साथ। सर, स्वागत है एक बार। नमस्कार मिश्रा जी, क्या कहेंगे सर? आप रेलवे में काफ़ी नज़र रखते हैं, आपका नवभारत में काफ़ी लेख आता है रेलवे के ऊपर। जो भी ये स्थिति बन रही है कि आने वाले समय में वंदे मेट्रो ट्रेन चलने जा रही है सेंट्रल रेल पे और वेस्टर्न रेल पे, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि मुंबई की लाइफ लाइन कही जाने वाली जो लोकल ट्रेनें हैं जी, इनमें परिवर्तन, ये लोकल ट्रेनें सालों साल जो है मुंबई के यात्रियों की सेवा कर रही हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सबसे सस्ती और सुलभ सेवा मानी जाती है। आप देख लीजिए कि पूरे देश में जितनी ट्रेनें चलती हैं उसकी 1/4 ट्रेनें, लगभग 12,000 से ज़्यादा ट्रेनें चलती, 1/4 से लगभग फेरियां जो हैं अकेले मुंबई में लोकल ट्रेनें लगाती है। 3,3200 फेरियां रोजाना और लगभग 80 लाख यात्रियों को ढोती हैं। तो इसमें पीक आवर में तो इतनी ज़्यादा गर्दी रहती है, भीड़ रहती है, कई दुर्घटनाएं भी देखने में आती हैं। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि इसमें आमूल चूल सुधार की ज़रूरत है। और मुंबई लोकल को, जैसे आपने कहा, और ये निर्णय भी हुआ है कि इसको वंदे मेट्रो यहाँ चलाए जाने का निर्णय हुआ है। MRBC जो है, महाराष्ट्र रेल विकास कॉर्पोरेशन के माध्यम से 2856 डिब्बे जो हैं, कम से कम 238 या 225 से ज़्यादा रेक होंगे, मतलब गाड़ियाँ, ट्रेनें आएंगी। और इसका उन्होंने लगभग टेंडर तो ई टेंडर जारी हो गया है। ये बताया जा रहा है वहाँ के अधिकारियों के अनुसार कि भाई ये 7 सालों में इसकी जो है सप्लाई होगी पूरी तरह, मतलब एक तरीके मेक इन इंडिया की तर्ज पर ये काम किया जा रहा है। लेकिन जब 2032 तक जो है, 2032 तक जो है ये लोकल ट्रेन जो वर्तमान है ये इतिहास बन जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसे अधिकारियों का कहना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले इसमें सेंट्रल रेलवे नहीं है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी है। MRBC जो है ऐसी संस्था है कि इसका आधा खर्च जो है सेंट्रल रेलवे वहन करती है, आधा खर्च महाराष्ट्र सरकार वहन करती है। तो मतलब सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए आशा है कि ये योजना जो है एक क्रियान्वित समय पर हो सकती है। अगर
दोनों का निधि का उपयोग व्यवस्थित ढंग से हुआ। रही बात किराए की, तो किराया तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि मेट्रो का, जैसे आपने कहा बीएसटी का भी किराया बढ़ा, तो भविष्य में इनकी एक योजना है। देखिए, कई बार मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने भी कहा है कि एक टिकट पर ही सारी यात्राएं, एक मोबिलिटी टिकट जिसको बोलता जाता है, मुंबई वन मोबिलिटी टिकट रहेगा। उसी टिकट से आप वेस्टपर में भी यात्रा कर सकते हैं, मेट्रो में भी यात्रा कर सकते हैं, मोनो में भी यात्रा कर सकते हैं और लोकल ट्रेन में। हालांकि अब देखिए ना, जब एसी ट्रेनें भी अभी कुछ चल रही हैं, मध्य रेलवे पे कम है, वेस्टर्न रेलवे पे हालांकि उसकी भी अच्छी डिमांड है, लेकिन उसका किराया बढ़ा हुआ है, लोग यात्रा कर रहे हैं। लोगों को अगर सुविधा मिलेगी तो थोड़ा किराया जरूर बढ़ेगा। हालांकि राज्य सरकार ने बार बार कहा कि भाई वो किराए में सब्सिडी दी जाएगी। और लोकल का किराया जो है, मुंबई लोकल का किराया विश्व में सबसे सस्ता किराया है साहब। कम से कम एक सप्ताह का बताइए किराए में आप पूरा महीने का पास बन जाता है। आप 200 रुपए में थाने से मुंबई 225 रुपए में बड़े आराम से आप यात्रा चाहे जितनी बार आए। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन उस तरीके का वंदे मेट्रो के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा रेलवे का, ये भी एक सवाल है। वो उस तरह की लाइनें, अब 18 डिब्बे की बात हो रही, को 18 डिब्बे, 12 डिब्बे और 15 डिब्बे की कुछ लोकल जो है 100 से कुछ ज्यादा फेरियां वेस्टर्न पे चलती हैं, जबकि सेंट्रल रेलवे पे 15 डिब्बे की लोकल नाम मात्र चलती है साहब। हमने कई बार जीएम के समक्ष, रेल मंत्री के समक्ष भी सवाल उठाए कि 15 डिब्बे की लोकल अगर आप सेंट्रल रेलवे पे चलाते हैं तो भार बहुत कम हो जाएगा। मतलब 12 की जगह 15 डिब्बे की लोकल, लेकिन 15 डिब्बे जो होंगे ऐसे मुख्य स्टेशनों पर ही हैं, जैसे आपके सीएसटी हुआ, दादर हुआ, कुर्ला हुआ, घाटकोपर हुआ, थाने हुआ, कल्याण हुआ। ये स्टेशन तो प्लेटफॉर्म चौड़े हैं, लेकिन बाकी जो स्लो लाइन के प्लेटफॉर्म चौड़े ही नहीं है, 12 डिब्बे से ज्यादा है ही नहीं है। 15 नहीं चला पा रहे, 18 चलाएंगे, 18 कैसे चलाएंगे? तो वो भी उसके साथ साथ उसमें भी बढ़ोतरी आपको करनी पड़ेगी जिस तरह से डिब्बे आएंगे। मुझे लगता है वंदे मेट्रो का भी 18 तो नाम मात्र कुछ ट्रेनें रहेंगी, लेकिन 15 डिब्बे की चलाई जा सकती है, क्योंकि 15 डिब्बे की तरफ के प्लेटफॉर्म को समायोजित करने का जो काम है वो सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे कर भी रही है। वेस्टर्न रेलवे पे बहुत ज्यादा जो प्लेटफॉर्म है 15 डिब्बे को तो चल सकता है, 15 डिब्बे की लोकल वहां चल सकती है, लेकिन 18 डिब्बे की लोकल चलाने के लिए प्लेटफॉर्मों को और भी लंबाई उनकी बढ़ानी पड़ेगी, चौड़ाई बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें हैं समस्याएं, लेकिन ये एक नया दिशा में देखा जाए, अत्याधुनिक लोकल, सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए और आराम की दृष्टि से भी देखा जाए, तो बिल्कुल ये बहुत बड़ा निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है। और अगर ये हो गया तो वाकई में मुंबई की तस्वीर बदल जाएगी। मुंबई को शंघाई बनाने की तैयारी हो रही है, बात की जाती है, बाकी चीजें हैं, और भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो धारावी का अलग तरीके से डेवलपमेंट, राजनीति की बात छोड़ दीजिए, उसमें जो भी विरोध हो, लेकिन आम नागरिकों के हित में, आम यात्रियों के हित में, हाँ यह है कि किराए का बोझ मुझे नहीं लगता कि कम होगा। किराए का बोझ यात्रियों को होगा, 7 साल बाद, 5 साल बाद वो किराया वहन करने की क्षमता यात्रियों को बढ़ानी होगी, लेकिन क्षमता बढ़ानी बहुत आवश्यक है, अभी आवश्यक है। ये 7 साल की बात कर रहे हैं, इसी समय जो है ये स्थिति इतनी खराब हो चुकी है मुंबई लोकल की, या है इन लोकल को कम से कम 12 से 15 डिब्बा तो अभी ही किए जाने की जरूरत है। तत्काल अगर 12 से 15 डिब्बे की कर देते हैं तो बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी इस लोकल में कोई बहुत बड़ा सुधार होगा, क्योंकि इन लोकल को धीरे धीरे वो किनारे करेंगे। नई लोकल आएगी, वंदे मेट्रो की जो बात हो रही है अभी तो शुरुआती है, टेंडर भी जारी हो गया है, लगभग 21,000 करोड़ रुपए उस पर इनको खर्च करना है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलकर खर्च करना है, तो तब जाकर ये मूर्त स्वरूप इसको प्राप्त होगा। फिलहाल उन्होंने ये योजना बना भी दी है, उस पर क्रियान्वयन की उस पर शुरुआत भी कर दी है। एमआरबीसी को भी बहुत जिम्मेदारी है, उसके साथ साथ सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसके साथ साथ जब डिब्बे आएंगे ये भी है कि उसके साथ ये भी किया है सर कि उनके जो दुरुस्ती का है, उनके डेपो हैं, उनके डेपो की भी तैयारी हो रही है। जरूरी है कि भाई गाड़ियां ला रहे हो, दुरुस्ती नहीं होगी, डेपो ही उनके नहीं रहेंगे, तो उसके साथ साथ डेपो की भी तैयारी। आप देख लीजिए ये समस्याएं जो ये ट्रैफिक की हो रही है, आपने रोड चौड़े कर दिए, ब्रिज बनाए ही नहीं, ब्रिज एकदम से ये 3-3, 4-4 घंटा, इसलिए यात्रियों को और परेशानी हो रही। घोड़बंदर रोड पे भी नियोजन नहीं हुआ। तो यात्रा के लिए देखिए नियोजन बहुत जरूरी है, और नियोजन
अगर करते हैं आप समय पे, तो उस समय जब आएगी चीज़ें तो वो उसका परिणाम दिखेगा समय पे, नहीं तो फिर वैसे कि वैसे रहना है, दूध का दूध पानी का पानी करना है अगर उस पर, तो ढंग से उसको तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन ये जो निर्णय लिया गया है ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय भी है, और ये एक शुरुआत है अत्याधुनिकता की तरफ। भाई सब जगह एसी ट्रेनें, एसी बसेस आ रही हैं, सीएनजी की बसेस छोड़ के अब इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी हो गई है। ज़्यादातर बसें देखिए मुंबई में बेस्ट की बसें हों या टीएमटी बसें एसी आ रही हैं, एसी बसें आ रही हैं, एसी बसें एसी हो रही है जी, और इलेक्ट्रिक हो रही हैं। इलेक्ट्रिक पर भी ज़्यादातर क्या प्रदूषण की भी बहुत बड़ी समस्या है ना शहरों में, सबसे बड़ी समस्या आज चल रही है तो प्रदूषण की है, और इस प्रदूषण से निपटना है तो ई बसेस, ई कार, ई वाहन जो है, ई ट्रैफिक का जो भी सुविधा है उसको आपको इलेक्ट्रिफिकेशन पे जाना पड़ेगा, और उस दिशा में सरकार धीरे धीरे जा भी रही है। तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और कार्बन जो है ये सब कम करने की दिशा में ये प्रयोग हो रहे हैं, और ये प्रयोग सफल हो, यात्रियों के हित में हो। हाँ, ये है कि यात्रियों को कुछ ज्यादा इस पर निश्चित रूप से सुविधा पाना है तो खर्च करना, सुविधा पाना है, जो आपने कहा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन उतना खर्च मत कराइए कि अब 200 रुपये, 225 रुपए की जगह अगर आप 3000 की बात करने लगेंगे तो आम यात्री भी उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्ग है एक, वो बहुत बड़ा वर्ग है। 70% 80% वो वर्ग जो आम वर्ग है, आम यात्री है मुंबई का, वो 70-80% आम यात्री ही है। तो उसको उसकी भावनाओं का, उसके जेब का ख्याल भी सरकार को रखना पड़ेगा, उसके अनुसार ही उसको सुविधाएं देनी पड़ेगी। और सरकार ये कर सकती है, सरकार सब्सिडाइज कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है, सरकार इतना वसूल रही है टैक्स के रूप में, तो सरकार अगर उनको देगी, कुछ देशों में तो फ्री है यात्राएं, कुछ देशों की बात जहां इस तरह की बस यात्रा और ये सारी यात्रा फ्री है। आज ही देखिए टीएमटी में वरिष्ठ नागरिकों को पूरी तरह फ्री है, महिलाओं को 50% दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से उसको समायोजित कर रहे हैं। इसी तरह रेलवे में भी अगर आप ये जो लोकल सेवा जो है, मेट्रो, वंदे मेट्रो की बात है, तो अगर उसको सब्सिडाइज रेट में करेगी गवर्नमेंट, हालांकि मुख्यमंत्री फडणवीस जी ने उसको घोषणा भी की है कि भाई हम इसको सब्सिडाइज रेट में चलाएंगे। ये मोबिलिटी वन कार्ड आने वाले 30-32 तक ना साल तक, ये एक ही कार्ड पे आप पूरे मुंबई का सफर कर सकते हैं। उस दिशा में एक कदम कहा जा रहा है, बिल्कुल एक अच्छा कदम कहा जा रहा है। यानी कि आने वाला समय जो मुंबई एकदम पूरी तरह से मुंबई बदली यानी मुंबई बदल जाएगी पूरी तरह से, और मुंबई का कायापलट तो होना निश्चित है, जरूरत भी है। अब तक हो जाना चाहिए था, हम बहुत पीछे हैं, कम से कम हम 20 साल पीछे हैं। जो आज स्थिति जो पेपर में काम हो रहे हैं ये 20 साल पहले जा रहे हैं, क्योंकि अब शुरू करने जा रहे हैं तो इसमें आने वाले समय भी काफ़ी लग सकते हैं, यानी 7 से 8 साल इसमें लगेगा। अभी रेलवे कह रही है 7 साल लगेगा, हम तो 10 साल मान के ही चलेंगे, यानी कि 2035 तक, 34-35 तक हमें मान के चल सकते हैं। एक अच्छा सुरक्षित यात्रा जो है मुंबई करों को देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा रिक्वेस्ट यही है कि सरकार से हम यही चाहते हैं कि सामान्य रेट पे, सामान्य किराए पे सामान्य यात्रा अगर होगी तो मुंबई करों को फायदा होगा। वरना जिस तरह से एसी ट्रेन के लेकर बगावत हुई थी, फिर से बगावत शुरू हो जाएंगे और लोग बोलेंगे हमको हमारा वही लोकल रहने दो, हम उसी पैसे में वही लोकल सफर करेंगे, हमारा किराया मत बढ़ाओ। यानी कि किराए को लेकर माथापच्ची हो सकती है। खैर सरकार है, सरकार के हाथ में सब कुछ है, और सरकार जो है लोगों की सुरक्षा ख्याल रख रही है, रखेगी, इसी उम्मीद के लिए कि हर यात्री को जो है अपना हक का जो है सब कुछ मिले। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद।